हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं टॉपिक हीट कैपेसिटी। और वैसे भी सीज़न विंटर का चल रहा है, तो हम बात करेंगे किसकी, हीट की बेटा, गर्मी की। तो हीट कैपेसिटी, आखिर हीट कैपेसिटी है क्या। हमारे पास कोई भी मैटर एक्स है, हमारे पास क्या है, कोई भी मैटर एक्स। इस मैटर का अगर टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाना चाहते हैं, तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वही क्या होगी, हीट कैपेसिटी। आखिर हीट कैपेसिटी है क्या चीज। किसी भी मैटर का अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाना चाहते हो, तो जितनी हीट रिक्वायर्ड है वही क्या होती है, हीट कैपेसिटी। सो यू कैन सी हेयर द टोटल हीट रिक्वायर्ड, द टोटल हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन ऑफ एनी मैटर इज नोन एज व्हाट, हीट कैपेसिटी। तो किसी भी मैटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाना है, तो जितना हीट रिक्वायर्ड होगा वही क्या होता है आपका, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। यहां पर हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आता है कि हीट कैपेसिटी इंटेंसिव इंटेंसिव क्वांटिटी या एक्सटेंसिव क्वांटिटी है। यार एक चीज बताओ आप मुझे, आपको आधा लीटर चाय बनानी है और एक बार 1 लीटर चाय बनानी है, तो आपको हीट ज्यादा किसे देनी पड़ेगी, 1 लीटर वाले को। मतलब हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, अमाउंट पे डिपेंड कर रही है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी, एक्सटेंसिव। कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। और ये कौन सा फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन। आपको 10 बार बता चुका हूं चीजें स्टेट और पाथ फंक्शन के अंदर। हीट वर्क डिस्टेंस, हीट वर्क डिस्टेंस कौन सी प्रॉपर्टी होती है आपकी, पाथ फंक्शन होंगे। क्या होंगे, पाथ फंक्शन। अब देखो भाई, यहां पर फॉर्मूला क्या आएगा देखना। हीट कैपेसिटी को किससे इंडिकेट करते हैं, सी से। तो आप इंक्रीज क्या कर रहे हो, टेम्परेचर। सुनना, आप इंक्रीज क्या कर रहे हो, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कहाँ आएगा, नीचे। और इस टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, हीट की। इस टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, हीट की। होल्ड कीजिएगा बेटा 1 मिनट। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, कोई आ गया था। देखो भाई, आपको इंक्रीज क्या करना है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए, हीट। तो C इक्वल टू होता है dQ/dt। कई बुक्स में आपको ये भी मिल सकता है, ये भी सही है, Q/dt। और कई बुक्स में आपको Q/ΔT भी मिल सकता है। सारे फॉर्मूले करेक्ट है भाई, कोई भी फॉर्मूला रॉन्ग नहीं है। तो यहां पर हम क्या बनाने वाले हैं बेटा, बॉक्स। और बॉक्स के ऊपर हम क्या लिखेंगे ये तो आपको पता ही होगा, अगर वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो। तो हम यहां लिखेंगे MTR। क्या मीनिंग है MTR का, मुझे तो रट ही डालो। और इसको तो रट लो, C इक्वल टू होता है Q/ΔT। अब अगर यूनिट निकालना चाहो तो आप यूनिट आराम से निकाल सकते हो। क्यू क्या होता है यार, किलो जूल या जूल। और टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री सेल्सियस या केल्विन। तो आप इसको लिख दो, किलो जूल पर केल्विन लिख लो। और क्या लिख सकते हो, किलो जूल पर डिग्री सेल्सियस लिख लो। और क्या लिख सकते हो,
किलो कैलोरी पर केल्विन लिख लो, और क्या लिख सकते हो, किलो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, कुछ भी लिख दो भाई यूनिट इसकी। अब यहां पर दो टर्म आती है प्यारी सी, और टर्म ये है, एक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक टर्म है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और एक है मोलर हीट कैपेसिटी, एक है मोलर हीट कैपेसिटी। तो बेटा घबराने का बिल्कुल नहीं है, सारा समझ में आएगा, ये हमारा गारंटी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, बस एक चीज याद रखो, जब स्पेसिफिक बोल दे तो आएगा पर ग्राम, पर ग्राम मतलब वेट लेंगे, और यहां आएगा पर मोल, यहां आएगा क्या, पर मोल। तो यहां मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं भाई, 1 ग्राम मैटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन से इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट, करने के लिए रिक्वायर्ड हीट। दोबारा सुन लेना क्या बोला मैंने, 1 ग्राम मैटर ले रहा हूं और इसका टेम्परेचर कितने से इंक्रीज करना चाहता हूं, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से। तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड हीट है वो क्या होगी, स्पेसिफिक हीट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1 मोल ले लेंगे। तो 1 मोल मैटर का, 1 मोल मैटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट, इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड जो हीट है उसे बोलते हैं क्या, मोलर हीट कैपेसिटी। तो देखो भाई समझना इसको, अब यहां पर मुझे क्या निकालना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CS, यहां निकालना है CM, मोलर हीट कैपेसिटी। तो देखो क्या होगा, C का फॉर्मूला क्या होता था ये बताओ, Q अपॉन डेल्टा T, यही था। अब हम कर क्या रहे हैं, हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल रहे हैं CS, क्या निकाल रहे हैं, CS। तो नीचे बेटा डिवाइड कर दो M का, ये हो गया 1 ग्राम के लिए। तो यहां से Q निकल के जो आ रहा है ना, वो आ रहा है MS डेल्टा T। क्या आ रहा है Q निकल के, MS डेल्टा T, MS डेल्टा T। दोबारा सुनो भाई, कुछ नहीं किया मैंने यहां पे, सबसे पहले Q अपॉन डेल्टा T फॉर्मूला होता है हीट कैपेसिटी का, मैंने मास से डिवाइड कर दिया। अब एक चीज बताना मुझे मेरे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, बेटा ये Q अपॉन डेल्टा T जो है, जो Q अपॉन डेल्टा T है, ये क्या होता था, ये हीट कैपेसिटी तो था ही। तो हीट कैपेसिटी को किससे डिवाइड कर दिया, M से। तो दोनों बातें सही हैं। यहां पर आओ, आपको CM निकालना है, क्या निकालना है, CM, मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा देखना, M मींस मोलर है। तो हीट कैपेसिटी सोचो क्या होता था, Q अपॉन डेल्टा T होता था, Q अपॉन डेल्टा T। अब इसको डिवाइड कर दो किससे, पर मोल से। किससे डिवाइड कर दिया, पर मोल से।
अब यार एक चीज और बताओ, अभी अभी आपको बताया था मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों, Q और डेल्टा टी का रेशो जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, C। तो ये हो गया C अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया C अपॉन डेल्टा टी। तो यहां से जो Q निकल के आ रहा है, तो Q इक्वल टू क्या आ रहा है निकल के, एन सी एम डेल्टा टी। क्या आ रहा है, एन सी एम डेल्टा टी, और यहां आया एम एस डेल्टा टी। तो ये हुए स्पेसिफिक और मोलर। अब इसके आगे हम चलते हैं किसके ऊपर, चलो यही बात कर लेते हैं, आगे क्यों पॉइंट बढ़ाएं फालतू में। ये जो हीट कैपेसिटी है ये एक्सटेंसिव है, ये भी क्या है, एक्सटेंसिव है, और दो एक्सटेंसिव का रेशो क्या हो जाता है, इंटेंसिव। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक हीट क्या है, इंटेंसिव। यहां भी देख लो यार एक चीज सिंपल सी, यहां पर सॉरी करेक्शन कर लो, ये C अपॉन डेल्टा टी नहीं आएगा, C अपॉन एन आएगा, C अपॉन एन। अब ये भी एक्सटेंसिव और ये भी एक्सटेंसिव, सो दो एक्सटेंसिव का रेशो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव। और यहां मार्क कर दो स्टार। देखो कोई दिक्कत हो तो पूछो भाई, कोई दिक्कत हो तो यहां तक बताओ, तब तक हम भी चाय पी रहे यार, हीट कैपेसिटी चल रहा है, चाय तो बनता है भाई। अब देखो यहां हमने इन दो टर्म की बात कर चुके हैं, अब दो टर्म और हैं उनकी भी बात कर लेते हैं साथ साथ। टर्म क्या है वो देखो, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो समझना भाई ये भी इजी टर्म है, टिपिकल नहीं है। देखो हीट कैपेसिटी आते ही समझ जाना, कहीं भी हीट कैपेसिटी आ जाए आप एक चीज दिमाग में बैठा लो, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाना है, इतना इंक्रीज करना है, और इसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो होती है हीट कैपेसिटी। अब कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है तो देखना भाई क्या होगा, किसी भी मैटर का, अपनी लैंग्वेज में लिखो याद रहता है, किसी भी मैटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर पर इंक्रीज करने के लिए, पर इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट, करने के लिए रिक्वायर्ड हीट। इस टर्म को सिर्फ याद रखो, बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। आगे क्या लिख रखा है, लिख रखा है मोलर हीट कैपेसिटी, तो ये तो समझ जाना सेल्फ अंडरस्टूड है। कितने के लिए बात कर रहे हैं हम, 1 मोलर के लिए। कितने के लिए, 1 मोलर के लिए। तो देखो भाई हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था, C अपॉन डेल्टा टी, यही आया था, सॉरी Q अपॉन डेल्टा टी। जब मोलर लगाया तो मैंने यहां क्या लगा दिया था, N, क्या लगाया था, N। तो यहां पर आप किस पे निकाल रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर पे निकाल रहे हो बेटा जी, किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो
अच्छा कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा है क्या? अरे यार तो वॉल्यूम कर दो, क्या दिक्कत है, क्या कर दो इसको वॉल्यूम। किस पर निकाल रहे हो बेटा जी? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्यू क्या बन जाएगा? क्यू वी। तो क्यू वी इक्वल टू क्या आ रहा है आपका? ये देखो क्यू वी इक्वल टू क्या आ रहा है आपका? एन। अब सी एम को क्या बनना पड़ेगा? सी वी बनना पड़ेगा। सुन लेना, कांस्टेंट वॉल्यूम ले लिया है तो अब सी एम को क्या बनना पड़ेगा? सी वी बनना पड़ेगा। कई टीचर ऐसे भी लिख देते हैं सी एम वी, बात एक ही है, लेकिन अपन लिख रहे हैं क्या? क्यू वी इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। ये डेल्टा टी है कैपिटल, डेल्टा टी टेम्परेचर। तो क्यू वी इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बताऊंगा अभी क्यों। इधर आओ, यहां पर भी क्या लेना है? 1 मोलर लेना है और मैटर का टेम्परेचर 1 मोलर ही लेना है और मैटर का बढ़ाना है कितना? 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। लेकिन किस पर? एट कांस्टेंट प्रेशर पर। और कांस्टेंट प्रेशर पर इंक्रीज करने के लिए, कांस्टेंट प्रेशर पर इंक्रीज करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट होगा, क्या बोला मैंने? जो रिक्वायर्ड हीट होगा उसी को क्या बोलेंगे हम? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। किस पर? कांस्टेंट प्रेशर पर। तो देखो भाई, अब Cv बन जाएगा Cp और Qv बन जाएगा Qp अपॉन 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं एन डेल्टा टी। तो यहां से Qp निकल के आ रहा है एन सी पी डेल्टा टी। और इस फॉर्मूले के ऊपर भी मैं ट्रिपल स्टार मार्क करूंगा, बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं दोनों फॉर्मूले। तो एक चीज बताओ यार, जो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, मैं प्रीवियस लेक्चर पर कई बार बोल चुका हूं, अगर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो उसे बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये है क्यू वी इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी। और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है डेल्टा एच इक्वल टू क्यू पी इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। दोबारा याद रख लेना, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोल दे तो डेल्टा यू आएगा, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोल दे तो डेल्टा एच आएगा। तो क्यू वी इक्वल टू क्या हो गया? एन सी वी डेल्टा टी। और ये क्या हो गया? एन सी पी डेल्टा टी। और इसको उठा के तो भाई मुझे बॉक्स में डालना ही पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों, कई बार पूछे जा चुके हैं, डायरेक्ट ही पूछ लेता है कभी कभी तो एग्जामिनर के दिमाग के ऊपर है भाई। लिख देना इनके ऊपर, मुझे तो रट ही डालो। और यहां भी लिखो, मुझे तो रट ही डालो, रट डालो भाई इन्हें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, मैं पहले भी बता चुका हूं, चाहे क्यूवी की बात करो, देखो चाहे आप क्यूवी ले लो और चाहे क्यूपी ले लो। इधर देखना, समझाता हूं कैसे। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। 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 तो दो एक्सटेंसिव का रेशो हमेशा इंटेंसिव आता है, तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? इंटेंसिव क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी हुई? इंटेंसिव। और ये फंक्शन कौन सा होता है बेटा? आपको पता ही है, स्टेट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। अब देखो भाई,
एक रिलेशन निकल के आता है सीपी और सीवी के बीच में। पहले देख लो, न्यूमेरिकल हम एक साथ ही निपटाने वाले सारे भाई, यहां तक देख लो पहले, कोई दिक्कत हो तो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट हेडिंग है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, क्या रिलेशन आता है समझना भाई। एक इक्वेशन बताई थी, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। ये एक इक्वेशन मैं आपको बता चुका हूं। अभी अभी प्रीवियस पेज पे देखो, डेल्टा एच आ रहा है एनसीपी डेल्टा टी और ये आ रहा है एनसीवी डेल्टा टी। तो देखना यार, डेल्टा एच की वैल्यू पुट कर दो, यहां पे करो वैल्यू पुट, एनसीपी डेल्टा टी इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। क्या कैंसिल हो रहा है, उसे कैंसिल करो, एन टू एन कैंसिल हो गया, यस। डेल्टा टी टू डेल्टा टी कैंसिल हो गया, यस। अब देखो, इस सीवी को इधर शिफ्ट कर दिया मैंने, तो रिलेशन निकल के आ रहा है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या आ रहा है, आर। क्या आ रहा है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। सर ये एन आपने क्यों कैंसिल किए, मैंने एन इसलिए कैंसिल किया क्योंकि मैं यहां एन की वैल्यू क्या लेके चल रहा हूं, 1। अगर 1 नहीं लेके चल रहा तो फॉर्मूला आएगा एन सी पी माइनस एन सी वी इक्वल टू एन आर। ये वाला जो फॉर्मूला है ये है मेयर्स रिलेशन, और ये है कितने मोल के लिए, 1 मोल के लिए, और ये है कितने मोल के लिए, एन मोल के लिए। कितने मोल के लिए, एन मोल के लिए। यहां तक नोट कर लो भाई। अब देखो, यहां पर एक चीज याद रखना, नोट डाल के लिख रहा हूं, जो सीपी की वैल्यू है ना वो हमेशा सीवी से ज़्यादा आती है, और इसको लिख लेना एम टी आर। सीपी की वैल्यू हमेशा सीवी से ज़्यादा आती है, इतना याद रखना बस, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। अब आते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट correct relation for 2 mole of ideal gas between CP and CV. Option number A, CP minus CV equal to R. Option number B, here CV minus CP equal to R. C ऑप्शन है CP माइनस CV इक्वल टू 2R। डी ऑप्शन है आपका बेटा यहां पर 2CP माइनस 2CV इक्वल टू 2R। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। ये n मोल के लिए है फॉर्मूला, कितने के लिए, n, और यहां n की वैल्यू क्या दी हुई है, 2। तो पुट कर दो 2CP माइनस 2CV इक्वल टू क्या हो गया, 2R। 2CP
-2CV इक्वल टू क्या आ गया आपका 2R। अब और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, हमारे क्वेश्चन रह गए हैं अभी काफी, तो क्वेश्चन लेते हैं आज। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। A piston filled with 0.04 mole of an ideal gas expands reversibly from 50 ml to 375 ml at constant temperature as it does it absorb 208 joule of heat. The value of Q and W are आराम से सोचो और सोच समझ के करो। अब बच्चा किस चक्कर में फंस जाता है, सर V इनिशियल है, V फाइनल है, तो W इक्वल टू क्या निकालूंगा मैं पहले, -P डेल्टा V। अरे मूर्ख प्राणी, इस चक्कर में क्यों पड़ रहा है? इतनी प्यारी हिंट दी हुई है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और कल मैंने बताया था जो U है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा U क्या होती है, 0। डेल्टा U क्या होगा यहां पर, 0 होगा। याद रख लेना, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा U क्या होगा आपका, 0। ओके भाई, 0 कर दिया। तो डेल्टा U इक्वल टू क्या आ रहा है, Q प्लस W। तो डेल्टा U क्या है, 0, तो Q इक्वल टू क्या आ गया, -W। Q क्या आया, -W। अब हिंट गिवन है, इट एब्जॉर्ब्स 208 जूल, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो Q क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। Q क्या होगा, पॉजिटिव। तो Q की वैल्यू आ रही है यहां पर कितनी, 208 जूल आ रही है। तो वर्क कितना आएगा, -208 जूल। 208 जूल। क्वेश्चन के अंदर भाई कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था। अब क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले ही लेते हैं, चलो यार। सेलेक्ट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये। सेलेक्ट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ए, हीट कैपेसिटी। सेकंड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
सी, अच्छा सेकंड लिखा है क्या, बी है। सी, मोलर हीट कैपेसिटी। और फोर्थ है ऑल। होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना भाई इसका। चलिए इससे आगे मिलते हैं अगले लेक्चर पर। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे नीट के सिलेबस में नहीं है, याद रखना नीट वाले स्टूडेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे नीट के सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम कवर करेंगे, ट्राई करने का क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम का। अगला जो लेक्चर है वो खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां हम पढ़ने वाले हैं वर्क इन डिफरेंट प्रोसेस। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और किसी को किसी भी टॉपिक में कोई इश्यू हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, उसका वीडियो उसको मिल जाएगा। थैंक यू अगेन।